लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने के बाद से देश में मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी दिन पर दिन बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज राजस्थान में सियासी सरगर्मियां देखने को मिली, जहां कांग्रेस और भाजपा चुनावी रैलियां संबोधित करने पहुंची। इस दौरान चुनावी गर्मी की तपिश देखने को मिली, जहां एक ओर पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए जुबानी तंज कसे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये देश कुछ लोगों की जागीर नहीं है। बीजेपी ने लोकतंत्र का चीर हरण कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी खुद को महान मानते हैं। हमारा देश पिछले 10 साल से एक ऐसी सरकार के हवाले है जिसने बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक संकट, असमानता और अत्याचार को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस मोदी सरकार ने जो किया है वह हमारे आपके सामने है। इसीलिए यह समय हताशा से भरा हुआ है, लेकिन जान लीजिए कि हताशा के साथ ही उम्मीद का भी जन्म होता है। मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस के हमारे साथी न्याय के दीपक को अपने सीने की आग से जलाएंगे और हजार आंधियों में उसे संभाल कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह देश सिर्फ चंद लोगों की जागीर नहीं है। यह देश हम सबका है। इसे हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा है। इसकी हवाओं में हमारी माँ बहनों के पसीना का नमक है। यह देश हमारे बच्चों का आंगन है। इस देश के मासूम बच्चों से उनके हिस्से का न्याय छीना नहीं जा सकता। एक तरफ सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी नेता प्रियंका गांधी बीजेपी पर हमलावर हुए, तो पुष्कर के मेला मैदान में पीएम मोदी कांग्रेस पर गरजे। मोदी ने कांग्रेस के न्याय पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर आई है। कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस झूठ का पुलिंदा लेकर आई है। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है। किसी विपक्ष के नेता से आपने सुना कि भाई उनकी सरकार बनेगी? सुना? कोई बोलता है? बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज सपा की स्थिति यह है कि यहां हर घंटे उसे अपने उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं। ये लोग उम्मीदवारों तक का फैसला नहीं पाला रहे। और कांग्रेस की स्थिति तो और विचित्र है। कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यानी इंडी गठबंधन अस्थिरता और अनिश्चितता का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए देश आज उनकी एक भी बात को
गंभीरता से नहीं ले रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश को तो, क्योंकि यहां के लोग बहुत जानकार हैं, समझदार हैं, आपको याद होगा पुराना, यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। पीएम ने कहा कि ये घोषणा पत्र कांग्रेस को बेनकाब करेगा। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलक रही है जो सोच आजादी के वक्त मुस्लिम लीग में थी। कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है, आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है, उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं, आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। तो राजस्थान में आज का पारा काफी ज्यादा रहा और तगड़ी जुबानी जंग भी देखने को मिली। बहरहाल चुनावी समर के दौरान ये जुबानी जंग आम बात है, लेकिन जनता का मूड क्या है ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे।